पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी उन कपल्स के ऊपर जिन्होंने ब्रेकअप के बावजूद भी एक बेहतरीन फिल्म दी। आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा उन कपल्स के ऊपर जो न सिर्फ रियल लाइफ में बल्कि रील लाइफ में भी फ्लॉप रहे हैं। वो कौन सी जोड़ियां हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक ज़माना था जब लोग इस जोड़ी के दीवाने थे। मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय और कंपनी और साथिया जैसी हिट फिल्म देखकर लैमलाइट में आए सुरेश ओबरॉय के बेटे विवेक ओबरॉय। नए नवेले विवेक 7वें आसमान में थे जब उन्हें ये पता चला कि उन्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म क्यों हो गया ना में ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस करने का चांस मिलेगा। फिल्म के साथ साथ उनका रिश्ता भी नहीं चला। विवेक ओबरॉय ने अपने कई सारे इंटरव्यूज में ये बात कबूल की कि ऐश्वर्या राय के साथ प्यार में पड़ना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी भूल थी। जहां ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन संग ब्याह रचाया तो वहीं विवेक ओबरॉय ने प्रियंका आलवा के संग फेरे लिए। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन और डायरेक्टर विक्रम भट्ट के रिश्ते ने भी बहुत जल्द ही दम तोड़ दिया। सुष्मिता सेन की पहली फिल्म दस्तक के डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट और इसी फिल्म के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हुआ। विक्रम की शादी हो गई थी और उन्हें एक बेटी भी थी, मगर विक्रम भट्ट ये बात जल्दी ही समझ गए थे कि सुष्मिता एक रंगीन मिजाजी औरत है। नतीजा इनका रिश्ता भी टूट गया। ये ब्रेकअप विक्रम भट्ट के लिए घाटे का सौदा साबित हुई। दस्तक भी नहीं चली और साथ ही विक्रम और सुष्मिता का रिश्ता भी टूट गया। लव स्टोरी 2050 के सेट पर प्रियंका चोपड़ा और हरमन बावेजा मिले। इस फिल्म को बेहतरीन अटेंशन मिला और क्यों ना हो, हरमन की शक्ल ऋतिक रोशन से मिलती जुलती थी और मीडिया में भी हरमन और प्रियंका के अफेयर की खूब चर्चा थी। मगर लव स्टोरी 2050 की तरह व्हाट्स योर राशि भी फ्लॉप हुई और साथ ही खत्म हो गया हरमन और प्रियंका के इश्क की दास्तान। डीनो मोरिया एंड बिपाशा बासु के ब्रेकअप की खबरों ने सभी को चौंका दिया। बिपाशा और डीनो का रिश्ता मॉडलिंग के दिनों से शुरू हुआ। ये दोनों पहली बार एक अंडरगारमेंट के एड में नजर आए थे। इस एडवर्टाइजमेंट को काफ़ी मुसीबतों का सामना किया। लोगों ने इस पेपर एडवर्टाइजमेंट की खूब आलोचना की। रास के दौरान दोनों का अफेयर अपने चरम पर था, मगर भट्ट कैंप की सुपर फ्लॉप और भूली बिसरी फिल्म गुनाह के रिलीज के आते आते दोनों अलग हो गए। भट्ट कैंप की एक और फिल्म जिस्म के सेट पर बिपाशा और जॉन का नैन मटक्का शुरू हो गया था। नंबर 5 पर है अभिषेक बच्चन एंड करिश्मा कपूर की जोड़ी। रानी मुखर्जी और ऐश्वर्या राय से पहले अभिषेक बच्चन करिश्मा कपूर को डेट कर रहे थे। इस जोड़ी से सभी को खासी उम्मीद थी और क्यों ना हो, ये दोनों बॉलीवुड की दो रसूखदार फैमिली से आते थे। अमिताभ बच्चन की होम प्रोडक्शन मृत्युदाता के सेट पर दोनों का अफेयर शुरू हुआ, जहां पर करिश्मा हीरोइन थी और अभिषेक बच्चन प्रोडक्शन और डायरेक्शन असिस्टेंट थे। फिर श्वेता बच्चन और करिश्मा कपूर के कजिन निखिल नंदा की शादी में दोनों हाथों में हाथ डालकर नजर आए। 2002 में दोनों की एक फिल्म आई थी, हाँ मैंने भी प्यार किया है। और उसी साल अमिताभ बच्चन के बर्थडे पर जया बच्चन ने अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई का ऐलान किया था, मगर कुछ ही महीनों बाद उनकी सगाई टूट गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जया बच्चन ये चाहती थी कि करिश्मा कपूर शादी के बाद एक्टिंग छोड़े, तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक बबीता को करिश्मा के भविष्य की फिक्र सताती थी, क्योंकि करिश्मा कपूर ने अपने हिट फिल्म और बेहतरीन एक्टिंग से कपूर्स का नाम और भी ऊंचा कर दिया था। तो वहीं अभिषेक बच्चन बॉलीवुड में तब नए नए थे और उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। इसलिए बबीता ये चाहती थी कि शादी से पहले अमिताभ बच्चन अपने प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा करिश्मा के नाम कर दे, जो बच्चन को नागवार गुजरी। ऑफ स्क्रीन तो दोनों के रिश्ते ठीक हो चुके हैं, मगर वी डाउट ये दोनों दोबारा कभी ऑन स्क्रीन साथ में नजर आएंगे।
बॉलीवुड के एक्स हीरो नंबर 1 गोविंदा एंड एक्स क्वीन रानी मुखर्जी भी एक ज़माने में एक दूसरे के बेहद करीब थे। ये तब की बात है जब रानी मुखर्जी बॉलीवुड में नई थी और गोविंदा बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक थे। रानी को गोविंदा के रूप में एक अच्छा साथी मिल गया था। इन दोनों के अफेयर के न्यूज़ ने गोविंदा की शादीशुदा लाइफ में काफ़ी भूचाल ला दिया था। कहा जाता है कि चलो इश्क लड़ाई के सेट पर सुनीता आहूजा ने रानी मुखर्जी को सेट पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। इस थप्पड़ ने गोविंदा और रानी के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। गोविंदा जहां राजनीति में चली गई तो वहीं रानी खान्स कपूर, YRF और धर्मा की फेवरेट बन गई। तुषार कपूर एंड ईशा देओल 2000 के डेकेड में कुछ फिल्मों में साथ नजर आए थे। दर्शकों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री को भी ऐसा लग रहा था कि दोनों शादी कर लेंगे, और क्यों ना हो, एक तरफ जितेंद्र का बेटा तो दूसरी तरफ हेमा मालिनी की बेटी। मगर दोनों की फिल्में और रिश्ते दोनों ही फ्लॉप रहे। तुषार और ईशा की तरह बॉलीवुड की एक फ्लॉप नेपो जोड़ी है, और ये है यश चोपड़ा के छोटे बेटे उदय चोपड़ा और तनुजा की छोटी बेटी और काजोल की छोटी बहन तनीषा मुखर्जी की। नील एंड निक्की में उदय और तनीषा की जोड़ी नजर आई। YRF की इस सेक्स कॉमेडी में दोनों की केमिस्ट्री देखने लायक थी। अफसोस की फिल्म की तरह उदय और तनीषा का रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। 2000 के डेकेड में विक्रम भट्ट और अमीषा पटेल की अफेयर की चर्चा चारों तरफ थी। दोनों का अफेयर आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर शुरू हुआ था। ये जोड़ी हर लिहाज से परफेक्ट लग रही थी, क्योंकि विक्रम और अमीषा दोनों गुजराती हैं और दोनों ही तब अपनी अपनी फील्ड में टॉप पर थे। मगर ये रिश्ता भी बुरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अमीषा के पेरेंट्स विक्रम भट्ट के शादीशुदा होने से इस रिश्ते को नामंजूर कर रहे थे। प्लस अमीषा और उनके पेरेंट्स के बीच में भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी लड़ाइयाँ हुई। अमीषा और विक्रम भट्ट की जोड़ी ने 3 फ्लॉप फिल्में दी, आप मुझे अच्छे लगने लगे, ऐलान और अनकही। 2000 के शुरुआती सालों में करीना कपूर का नाम 2 नेपो किड्स के साथ जुड़ा, ऋतिक रोशन एंड फरदीन खान। सबसे पहले बात ऋतिक करीना की। K3G को छोड़ दिया जाए तो इस जोड़ी ने बॉलीवुड को 3 मेगा फ्लॉप फिल्में दी, मैं प्रेम की दीवानी हूँ, मुझसे दोस्ती करोगी एंड यादें। करीना एंड ऋतिक की नज़दीकियों से सुजैन खान काफ़ी नाराज़ थी और मौके की नज़ाकत को समझते हुए ऋतिक ने करीना संग दूरी बना ली। अगर बात करीना और फरदीन की जाए, करीना कपूर ने फरदीन खान को कुछ समय तक डेट किया। इन दोनों की जोड़ी खुशी, देव और फिदा फिल्म में नजर आई। अफसोस ये तीनों ही फिल्में फ्लॉप रही। फिल्म फिदा के सेट पे करीना ने जहां शाहिद के लिए फरदीन को डंप किया, तो वहीं फरदीन ने भी दूसरी एक्ट्रेस से संग जोड़ी बना ली। तो ये था मेरा वीडियो 2 तरह की जोड़ियों के ऊपर, रियल में फ्लॉप, रील में हिट। तो रियल और रील में फ्लॉप। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आप मुझसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने अपने चैनल पर डाल दिया है, और साथ ही स्क्रीनशॉट्स ऑफ माई FB एंड IG अकाउंट। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड बी सेफ। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।